नमस्कार। क्या कर्नाटका कांग्रेस के बाद बदलने वाली है राजस्थान कांग्रेस की राजनीति? क्या अब अशोक गहलोत केंद्र में जाने वाले हैं और सचिन पायलट को मिलने वाली है राजस्थान की कमान? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही जो घटनाक्रम हमें एक तरीके से कर्नाटका कांग्रेस में देखने को मिले, शायद हो सकता है जिसकी अटकलें लगातार तेज है, वो राजस्थान में भी दोहराया जा सकता है। हालांकि जिस फॉर्मूले पर लगातार कांग्रेस का आलाकमान परेशान था, शायद अब उसका हल कांग्रेस आलाकमान को कहीं न कहीं मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, हमने देखा था कि ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर लगातार चर्चा होती थी, जिसने आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करी। चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर उसका कुछ असर हमने कर्नाटका में भी देखने को मिला। पर अब कर्नाटका में चीज़ें कांग्रेस के लिए ठीक होती दिखाई दे रही। हमने देखा कि किस प्रकार से डी के शिव कुमार और सीतारमैया के बीच में चीज़ें खराब हुई। डी के शिव कुमार चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें मिले, जिस तरीके से सचिन पायलट राजस्थान में चाहते थे। पर सीतारमैया एक तरीके से वरिष्ठ नेता थे पार्टी के और उन्होंने अशोक गहलोत की तरह समीकरण बैठाए खुद के पक्ष में और मुख्यमंत्री बन गए। सबसे लगातार चर्चा थी ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले। पर आज खबर निकल कर आई है कि डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद मिल जाए। तो क्या अब राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि राजस्थान में इस ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले पर काफी बवाल मचा था। हमने देखा किस प्रकार से सचिन पायलट रूठ कर एक तरीके से कांग्रेस आलाकमान से नाराज होकर या फिर अशोक गहलोत के शब्दों में कहें तो पार्टी को तोड़कर, पार्टी का साथ छोड़कर मानेसर चले गए थे। सरकार अशोक गहलोत की अल्पमत में आ गई थी, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, पर जादूगर तो जादूगर होता है, जादूगर ने अपनी सरकार बचाई और अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा, पर जो उसकी गाज थी वो कहीं न कहीं सचिन पायलट पे गिरी। पहले तो उनका जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो चला गया और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने। साथ ही साथ कहीं न कहीं जो उनकी छवि थी, उसको भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा और अशोक गहलोत ने वो मौका भुना और एक तरीके से खुद को एक मजबूत लीडर के तौर पे पेश करा और उन्होंने बताया कि आपका ढाई ढाई साल वाला फॉर्मूला सही नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सचिन पायलट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अशोक गहलोत के शब्द है। कुछ शब्द तो अशोक गहलोत ने इस तरीके से कहे थे, जो शायद कैमरा पे हमारे लिए कहना उचित भी नहीं हो। पर अब शायद कहीं न कहीं जो हमें देखने को मिला कर्नाटका में, शायद अब राजस्थान में भी हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीज़ें अब उस प्रकार से कांग्रेस में चल रही हैं, जहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है, उनको केंद्र में बुलाने की जो कवायद है, वो कांग्रेस आलाकमान लगातार कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि डी के शिव कुमार को सीएम का पद मिलना एक तरीके से अच्छे संकेत है सचिन पायलट के लिए भी कि उनके लिए जो आशा है, 2028 वाला जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें अगर कांग्रेस जीत कर आती है, तो उनकी उम्मीदें बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ी बात, कहीं न कहीं ये झटका हो सकता है अशोक गहलोत के लिए, जो अभी भी सपने संजोए बैठे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। जो कुर्सी की लालसा हम कहें या फिर जो कुर्सी की चाहत है या सीएम पद की जो इच्छा अभी भी अशोक गहलोत के मन में है, वह कहीं न कहीं ये बताती है कि अशोक गहलोत अभी केंद्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। और हमें पता है कि कांग्रेस आलाकमान उस समय जब ये मानेसर का पूरा प्रकरण चल रहा था, तब भी अशोक गहलोत को केंद्र में बुलाना चाहती थी। कांग्रेस का एक तरीके से राष्ट्र अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस में अशोक गहलोत को, पर अशोक गहलोत ने राष्ट्र अध्यक्ष का पद एक तरीके से ठुकराया और वह सीएम ही बने रहे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अब कहीं न कहीं सचिन पायलट खुद को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर वो केरलम चुनाव हो, जहाँ पर लगातार जीत का जो सेहरा है, वो सचिन पायलट के सर पर बंधा है। उसके बाद हम बात करें, बंगाल में भी कहीं न कहीं जो सीटें आई हैं, उसका श्रेय सचिन पायलट लेके जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत खुद का ग्राउंड राजस्थान में तैयार लगातार कर लगातार ये खबरें भी उठी थी कि शायद अशोक गहलोत राज्यसभा जा सकते हैं, पर अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस ये कहें बयान नहीं आया है या फिर ऐसी कोई खबर एक तरीके से जो सुर्खियों में थी उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है।
तो एक तरीके से अभी भी ये बताता है कि अशोक गहलोत राजस्थान छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। हालाँकि हमने ये बात करी थी कि अगर अशोक गहलोत राज्यसभा जाते हैं, तो भी कहीं न कहीं सचिन पायलट के लिए वो मुश्किलें बढ़ा देंगे। क्योंकि आने वाले समय में अगर अशोक गहलोत दिल्ली में होते, तो अपने समीकरण इस प्रकार से बैठा सकते थे कि आने वाले समय में शायद कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती सचिन पायलट के लिए। पर अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सचिन पायलट जो कि केंद्र में कहीं भी चुनाव होते हैं, तो पहुँच जाते हैं और पूरे भारत भ्रमण करते हुए अब सचिन पायलट ने राजस्थान का रुख करा है। पर उससे पहले ही अशोक गहलोत ने खुद की जो बिसात है वो बिछा दी है। लगातार अशोक गहलोत सभाएँ करते नज़र आ रहे हैं, लगातार अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि क्या अशोक गहलोत आने वाले समय में खुद को मजबूत करेंगे या फिर एक चीज़ और, क्या कांग्रेस आलाकमान उन्हें मना पाएगी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने वाले पक्ष पर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान जैसे सिद्धारमैया को मना पाई है, वैसे ही क्या अशोक गहलोत को मना पाएगी? पर यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है कि अशोक गहलोत की तरफ से हमें कोई पहल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत मानेसर का ज़िक्र कर रहे हैं। भले ही वो ये कह रहे हो कि जो भाजपा के नेता हैं, वो लगातार उन्हें मानेसर याद दिलवाना चाहते हैं, जिससे वह उनके और सचिन पायलट के बीच में दूरियाँ बने। हालाँकि ये वही बात हो गई, मैं कुछ कहूँगा नहीं, सब कुछ बोलकर। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत हमें भी दिखाई दे रहा है और राजस्थान की जनता भी इतना तो समझती है कि भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर सचिन पायलट को टारगेट करने का जो प्रयास है, वो अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं। और उनके ही कुछ जो विश्वासु लोग पहले हुआ करते थे, वो भी ये बयान दे रहे हैं और लगातार गहलोत पर आरोप लग रहे हैं कि वह ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि क्या कांग्रेस अब एक तरीके से एग्ज़ाम्पल सेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात अगर हम केरला में ही जाएँ, तो केरला में जो वहाँ के ग्राउंड लीडर थे, उन्हें ही मुख्यमंत्री का पद मिला। वीडी सतीशन को और जो केसी वेणुगोपाल थे, जो शायद कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान के खास माने जाते थे, जैसे आज सचिन पायलट माने जा रहे हैं, तो उन्हें वो पद नहीं मिल सका। पर यहाँ पर उल्टा हुआ है कर्नाटका में, वहाँ पर डी के शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री का पद मिल गया है और सिद्धारमैया साइड हो गए। तो कांग्रेस के अंदर जो चीज़ें उलझी हुई है, उसे कांग्रेस आलाकमान कैसे सुलझाएगा? सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि 29 वाले चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले पंजाब में भी चुनाव है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो जहाँ पर कांग्रेस को सरकार बनाने की उम्मीद है, ये वो राज्य हैं। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस एक तरीके से खुद को स्थापित वापस से कर पाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि इन राज्यों में अब कांग्रेस का अस्तित्व धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ा है। सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व जो वो चाह रहे थे, वो पार्टी में लेकर आ पाएँगे? क्योंकि वरिष्ठ नेता तो कुर्सी छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब एक और बार दोहराना चाहूँगा, जिसमें अशोक गहलोत वो नारा दे रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।